अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। KVL टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको ये 28 mm स्टार्टर है 28 mm का, इसको आज हम एल्यूमिनियम के अंदर वेल्डिंग करेंगे। एल्यूमिनियम का वेल्डिंग होने वाला है और फार्मा कौन सा आपको यूज़ करना है तो उसकी भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ऑलरेडी इसी स्टार्टर का 28 mm का स्टार्टर का 28 mm का स्टार्टर का जो कापर वाला वीडियो है, जो 74 नंबर के फार्मे के ऊपर हमने वेल्डिंग किया था, वो हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। इस वाला वीडियो आप जाके वीडियो पे वॉच कर सकते हो। उस वहाँ पे हमने 74 नंबर का फार्मा यूज़ किया था, मगर इसको 77 नंबर पे फार्मे पर वेल्डिंग करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो काइल का साइज़ कितना बड़ा है। पेपर का एड्ज और काइल के एड्ज के बीच में आपको जगह आपको नज़र आ रहा होगा। असल में काइल होना इस तरह से है, जिस तरह आप ये वाला स्टार्टर देखें, पेपर का एड्ज और काइल का एड्ज बिल्कुल टच है। यहाँ बीच में कोई जगह नहीं है, गैप नहीं है, मगर इसके अंदर गैप आपको दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। मतलब साइज़ के अंदर ये बड़ा है। अगर इसको हम 74 नंबर के फार्मे के ऊपर वाइंडिंग करेंगे तो छोटा पड़ जाएगा काइल। इस वजह से हम 77 नंबर के इस वाले फार्मे के ऊपर हम वाइंडिंग करने वाले हैं। पहला हम 2 फार्मे इसको ले लेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप कापर का वाइंडिंग करते हो तो अगर आप एल्यूमिनियम वाइंडिंग करते हो तो कापर के जो फार्मा रहता है, कापर वाइंडिंग का फार्मा, उससे 1 नंबर का आगे का फार्मा लेके आप एल्यूमिनियम का काइल है वो बनाना पड़ता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का काइल का साइज़ है कापर काइल से थोड़ा ज़्यादा ही आपको रखना पड़ता है। तो अगर ये सेम कापर का जो फार्मा रहता है उसके ऊपर आप एल्यूमिनियम का काइल बनाते हो तो फिर आपको काइल वहाँ पे टाइट पड़ जाती है, आपको वेल्डिंग के अंदर दिक्कत आती है। आपको इस तरह से ना हो, इसीलिए आज का वीडियो है कुछ आपको जानकारी देने के लिए। ऑलरेडी इसका डेटा हमने काउंट कर चुका है, ये 400 है, ऊपर कुछ टर्न आया है, लेकिन हमें ये डेटा थोड़ा एडजस्ट करने वाले हैं आगे चल के। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्लैट, पहला मैं आपको बता देता हूँ, ये चाइना के बिग साइज स्लैट है, ये बड़े स्लैट है, चाइना स्लैट जिसे हम कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। और सभी स्लैट एक ही साइज़ के अंदर आपको नज़र आएंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जिसके स्टार्टर के अंदर चाइना स्लैट सभी एक ही साइज़ के अंदर आ जाते हैं, उसकी आईडी हमेशा 44 ही रहती है। फिर दोबारा इसको आप आईडी चेक करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती, मगर आपको मैं ये इसका आईडी भी चेक करके बता देता हूँ। आपको यहाँ भी देख सकते हैं 44 mm की इसकी आईडी है। वोडी एज यूजल 75 mm ही रहेगी, वोडी के अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। आईडी बदलती रहती है, 44 है, 46 है, 45, इस तरह से वोडी बदलती रहती, आईडी बदलती रहती है। वोडी तो सेम 75 mm का ही रहता है। यहाँ आप देख सकते हो ये वाला स्टार्टर भी 75 mm का है। या और कोर की जो मोटाई है, कोर की जो लेंथ कहते हैं, ये 28 mm है, 28 mm का स्टार्टर है। चलो फ्रेंड्स, इसे आज जैसे हमें एल्यूमिनियम वेल्डिंग करेंगे, कि बहुत सारे दोस्त तो एल्यूमिनियम का डेटा भी हमें पूछते हैं। तो डेटा भी कौन सा भी हो, क्योंकि हर एक का अलग अलग डेटा रहता है। डेटा के बारे में उतना खास हम फोकस नहीं करते इस वीडियो के अंदर। बस आपको फार्मा किस तरह से सेलेक्ट करना है, फार्मा के ऊपर आप वाइंडिंग करेंगे तो वो काइल किस तरह से बनती है, वो वाइंडिंग किस तरह से होती है, वो बातें आपको इस वीडियो के तरह से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और डेटा तो मैं जो डालने वाला इस वाला स्टार्टर के अंदर वो तो आपको बताने ही वाला हूँ। पहला इसका गेज है वो चेक कर लेते हैं। रनिंग में से एक तार को मैंने अलग कर लिया है, उसका एनामिल है, वो सोल्यूशन की मदद से इसका हटा चुका हूँ। अब पहला रनिंग का गेज है, अब वो चेक कर लेंगे जो स्क्रू गेज मदद से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0.27 mm 0.27 mm दोस्तों, 0.27 mm इसका मेज़रमेंट है, वो निकल के आया है। मतलब ये 32 नंबर का तार यहाँ पे लगा है, एल्यूमिनियम का तार रनिंग के अंदर। और स्टार्टिंग का भी एक बार गेज है वो चेक कर लेते हैं। थोड़ा इसको एनामिल को हटा लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने सॉल्यूशन रहता है, फ्लेक्स रहता है, वो डाला था। अब इसका भी देखें 0.27 mm ही आया है। मतलब स्टार्टिंग भी 32 नंबर ही है, 32 नंबर है। रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर सेम स्टैंडर्ड वेयर गेज 32 नंबर ही लगा है, एल्यूमिनियम का तार है। अब ये पुराना तार को हम अलग कर लेंगे, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, डेटा तो हम निकाल चुके हैं। अब डेटा कौन सा डालेंगे आगे वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम 32 नंबर का तार ले चुके हैं, 32 नंबर का ये एल्यूमिनियम का तार है। अब इसके ऊपर पहला हम रनिंग का काइल से बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताते आ रहा हूँ, जो हमारा हैंड ग्राइंडर रहता है 1/10 का 1 टन का हैंड ग्राइंडर रहता है, इसके ऊपर 2-2 काइल के हिसाब से हम फार्मा बनाएंगे, काइल बनाएंगे। यहाँ 2 फार्मा हमने लगा चुके हैं ग्राइंडर के ऊपर। और इसके आगे दोस्तों आपको ये फ्लाई का शीट है, 6 mm का इसकी मोटाई रहती है। आप लकड़ी से आप इस तरह से आप खुद बना सकते हो, इस तरह से मैंने बनाया था। इसको आगे मैं रख दूँगा।
और यहाँ पे फार्मे को पहला हम फिट कर लेंगे। अब पहला रनिंग के 2 काइल्स डालेंगे दोस्तों। पहला रनिंग के 2 काइल बनाएंगे। पहला छोटा काइल बनेंगे। छोटा काइल का फार्मे को हम आगे की तरफ रखते हैं और बड़े काइल का फार्मे को हम पीछे की तरफ रखते हैं। अब रनिंग के अंदर हमें 430 टर्न डालना होगा 32 नंबर कापर के तार से, क्योंकि इसके अंदर ब्लेड दोस्तों वो हेवी ब्लेड लगता है। जो 28 mm के स्टार्टर रहते हैं, 28 mm के स्टार्टर, इसके अंदर ब्लेड है जो चौड़ा वाला हेवी वाला ब्लेड रहता है, तो वही ब्लेड इसके अंदर लगता है। तो वाइडनिंग का रनिंग के लोड अच्छा रहना चाहिए। इस वजह से 32 नंबर का अगर तार आप यूज़ करते हो तो उस रनिंग का अंदर लोड है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। स्पीड के अंदर किसी तरह का इशू इसके अंदर नहीं आता, क्योंकि 32 नंबर तार से वो लोड है ज़्यादा रहता है, स्पीड है उसके अंदर काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। इस वजह से तो रनिंग के अंदर हमने 32 नंबर का तार यूज़ किया है, जैसा कि कंपनी वाला ने दिया था 32 नंबर, और 430 टर्न है इसके अंदर हमने डाला है। अब यहाँ से हैंड ग्रेनेड से काइल्स को पहले हम अलग कर लेंगे। फार्मे को हमने अलग कर चुके हैं। अब यहाँ पर काइल देखें दोस्तों, बिल्कुल आसानी के साथ फार्मे से काइल है वो अलग हो चुके हैं, चाहे कापर के हो एल्यूमिनियम के हो, काइल है बिल्कुल आसानी के साथ फार्मे से अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से काइल है वो बनी है। अब छोटा काइल और बड़े काइल बीच में ज़्यादा गैप अपनों को देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल एक के बाजू में एक आपको 2 काइल है वो इस तरह से आपको नज़र आएंगे। अगर हम काइल दूसरे फार्मे के ऊपर बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गैप है दोनों के अंदर आ जाता है, लेकिन फार्मे के ऊपर काइल बनाने से दोनों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं आता, क्योंकि छोटे काइल के ऊपर ही बड़े काइल है वो पीछे की तरफ ही रहती है, सॉरी आगे की तरफ ही रहती है। इस वजह से काइल दोनों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रहता। अगर गैप ज़्यादा हो जाता है फिर काइल के पीछे काइल चले जाती है, मतलब छोटे काइल के पीछे बड़ा काइल चले जाता है। इस तरह से फार्मे के ऊपर काइल नहीं बनती, तो यही सही से रहता है। अब यहाँ पे देखें बिल्कुल पूरी काइल है ओपन हो चुकी है। ये आप जिधर पे मोड़ो काइल उधर पे आपकी मुड़ जाती है। तो इस तरह से हम काइल को पकड़ेंगे। और रनिंग का पीछे 1 to 4 सॉरी 1 to 6 और 1 to 8 रहेगा। ये रनिंग का पहला सेट है, मतलब ये R1 का सेट R1 का सेट है। अब यहाँ पे देखें बिल्कुल आसानी के साथ काइल है वो 1 to 6 के पिच के अंदर हमारे ये डल चुकी है। पहला अब यहाँ पे काइल को कुछ इस तरह से पतला करना होता है और पीछे करेंगे। अब यहाँ पे जो साइज़ देखें इस तरह से पहला छोटा काइल का साइज़ है हमें देखने को मिला है। अब इसके बाद हम ये पेपर जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको इस तरह से पतला सा स्क्रूड्राइवर जो हम यूज़ करते हैं तो उससे पेपर को स्लैट के अंदर इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये फोल्ड हो चुका है। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसे आप लॉन्ग काइल के अंदर वेल्डिंग करना चाहते हो तो अगर 32 नंबर से आप 430 टर्न लगाते हो तो आप काइल डालने के टाइम में और काइल घुमाने के वक्त में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो लॉन्ग काइल जो वेल्डिंग करते हो भाई उन्हीं को उसकी जानकारी अच्छा हमसे बेहतर होंगी, क्योंकि हमें तो लॉन्ग काइल के ऊपर कभी ज़्यादा वेल्डिंग नहीं करते, पर्टिकुलरली इन वाले स्टार्टरों को जो 16 स्लैट के जो स्क्वायर स्टार्टर रहते हैं उनको। तो और फार्मे के ऊपर जब आप काइल बनाते हो तो बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे काइल को आपको घुमाना का ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे एक तो आपका काम का सेव बचत हो जाता है, वक्त का बचत हो जाता है, दूसरा उसका फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से निकल के आता है। और इसी 28 mm स्टार्टर के दोस्तों हमने 77 और 74 दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन के अंदर भी वेल्डिंग किया था। और एक और भी वीडियो जो 28 mm का जो 44 का है वो कापर के अंदर उसको भी हमने वेल्डिंग किया था। और एक ओरिएंट 28 mm का स्टार्टर का वीडियो भी है वो भी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। इतने सारे वीडियो हमारे 28 mm के डाल चुके हैं, आप जाके उन वीडियो को वॉच कर लेना। जैसा कि मैंने आपको बताया 1 to 6 के काइल के पीछे आगे ही 1 to 8 का काइल इस तरह से रह जाती है। 1 to 8 के काइल के पीछे 1 to 6 के काइल के पीछे 1 to 8 की काइल नहीं आती। यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से। और काइल भी 1 to 6 की जैसा कि कंपनी का वाइंडिंग के अंदर आप देख चुके हैं, इस तरह से थोड़ा काइल बड़ा ही हमें देखने को मिला है। अब रनिंग का दूसरा सेट भी हम बना के कंप्लीट कर चुके हैं बिल्कुल आसानी के साथ। फार्मे से वो काइल है वो अलग होते हुए हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पे रनिंग का दूसरा सेट भी वो भी हम फटाफट से डाल लेते हैं। अगर आप फार्मे के ऊपर काइल बनाते हो तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाता है। एक तो काइल इस तरह से ओपन हो जाती है, जिधर पे आप मोड़ो काइल उधर मुड़ जाती है। और काइल इंसर्टिंग के अंदर भी उसका आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ये जो पिच रहता है 1 to 6 का पिच उसका हिसाब से ही काइल बनती है। ना आपको काइल की जो चौड़ाई रहती है जो मतलब विड्थ रहती है ना उसे आपको घटानी पड़ती है ना बढ़ानी पड़ती है। जैसा आप काइल बनाए जस्ट थोड़ा सा काइल को मोड़े थोड़ा बेंड करके आप आराम से
स्लॉट के अंदर कायल को डाल सकते हो। यहाँ पे आपको किसी तरह का इश्यू नहीं आता। यही खासियत होती है फार्मा के ऊपर कायल बनाने से, क्योंकि इसका जो साइज़ रहता है एकदम फिक्स रहता है। आप अपने तरफ से साइज़ के अंदर किसी तरह का जो एडजस्टमेंट है कायल का वो करने की ज़रूरत नहीं आ पाती। बस इस तरह से कायल को आप उठाए, थोड़ा कायल को मोड़े इस तरह से और स्लॉट के अंदर डाल लें। चाहे तो आप प्लेन पेपर डाल के दोनों तरफ से कायल को एक ही टाइम स्लॉट के अंदर डाल के आप फोल्ड करें, या अपने हिसाब से जो पहला आप दोनों तरफ से जो बेंडिंग पेपर रहता है दोनों तरफ से फोल्ड करके उस तरह से कायल डालें और उसके ऊपर आप लाक रख लें। वो अपनी मर्ज़ी है, जैसा भी आप वाइंडिंग आप करते हो, जैसा आप वाइंडिंग करने का आपका तरीका रहता है, बस उसी तरीके से आप वाइंडिंग कर सकते हो। अब इस तरह से हम रनिंग का जो दूसरा सेट का दूसरा कायल है 1/8 का कायल है, अब उसको भी ऑलमोस्ट ऑल हमने वाइंडिंग स्लॉट के अंदर कायल को इंसर्ट करके हमें कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ ये तो बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ये बात है। यहाँ पे इस तरह से आपको कायल पहला पतला करना पड़ता है, इस तरह से आपको जैसा मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह से पतला करना पड़ता है दोनों तरफ से, और इस तरह पीछे की तरफ बेंड करें। अब उससे एक तो उसका फिनिशिंग बढ़िया निकल के आता है, और स्टार्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा जगह आपको पहले से ही मिल जाता है। स्टार्टिंग कायल आप डालने के लिए आप उस टाइम आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होती। आप यहाँ पे आप देख सकते हो हमने दोनों तरफ 1 इंच कॉटन टेप के जरिए से हम सेपरेशन कर चुके हैं। आप यहाँ पे देखें बिल्कुल थोड़ा कायल है थोड़ी बड़ी, जैसा कंपनी का वाइंडिंग के अंदर हमें कायल हम देखे थे बिल्कुल उसी तरह थोड़ा साइज़ के अंदर बड़ी है हमने कायल को रखा है। क्योंकि अब यहाँ पे स्टार्टिंग डालना है, क्योंकि इसको भी हमने 32 नंबर से ही हमने को बनाना है, क्योंकि गैस तो दोनों का सेम है। लेकिन इसके अंदर हमने 30 टर्न को घटाया है। रनिंग के अंदर हमने 430 टर्न किया था और स्टार्टिंग के अंदर हमने 400 टर्न लगाए हैं। 32 नंबर का ही तार है। अब यहाँ पे हमने हाफ टर्न डाले थे, 200 टर्न डालने के बाद हमने एक लूप लिया है, थोड़ा तार को हम बाहर लेके वो हमारा मीडियम स्पीड बनेगा। उसके बाद हम जो पूरे टर्न से 400 टर्न है उनको कम कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब जो बाकी जो 200 टर्न जो बच जाते हैं हमारे उसको भी हम कंप्लीट करके फिर दोबारा दूसरा लूप लेंगे। हमें दूसरा तार थोड़ा इस तरह से बाहर करेंगे, वो हमारा स्लो स्पीड हो जाएगा। उसके बाद तार को दूसरे कायल में ला देंगे 1/8 कायल में, फिर कायल को बनाना हम शुरू कर देंगे। इस तरह से 2 स्पीड यहाँ पे हमको निकल के आ जाते हैं। 200 टर्न के ऊपर मीडियम स्पीड आ जाता है, और कायल के एंडिंग के ऊपर जो सीरीज़ का तार रहता है, जो जंपिंग का तार रहता है, जो दूसरे कायल में जाने वाला तार, उसको थोड़ा लूज में बाहर लेके वहाँ से हम स्लो स्पीड को निकालेंगे। इस तरह से हमें 3 स्पीड का कनेक्शन है वो निकालना पड़ता है। ऑलरेडी हमारे पूरे चैनल के अंदर बहुत सारे वीडियोस के अंदर ये हम क्या है इसका जानकारी आपको दे चुके हैं। डायग्राम वाला वीडियो भी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जाके उसको भी आप देख सकते हो। इस तरह स्टार्टिंग का जो पहला कायल का सेट है, जो स्पीड कायल का सेट है जिसे हम कहते हैं, अब वो भी हम बना के कंप्लीट कर चुके हैं। इसको हमने तो 32 नंबर के तार से ही हमने बनाया है। 400 टर्न इसके अंदर हम लगाया था, 30 टर्न को हमने घटाया है। रनिंग के अंदर 430 टर्न है, स्टार्टिंग के अंदर हम 400 टर्न लगाया है। और फार्मा भी हमने सेम 77 नंबर से ही स्टार्टिंग के कायल को भी हमने बनाया है, क्योंकि फार्मा का साइज़ है आपको चेंज नहीं करना, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर को भी आप कायल थोड़ा बड़ा ही रखना है, क्योंकि 32 नंबर का तार है और टर्न्स भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। 400 टर्न बोलते खासी अच्छे टर्न है इसके अंदर, 400 टर्न है। अगर आप कायल छोटी करते हो फिर आपको रोटर के लिए जगह आपका नहीं बच मिल पाता दोनों तरफ से रोटर अंदर जाने के लिए। इस वजह से हमने सेम 77 नंबर के फार्मे से ही हमने वाइडनिंग है अब वो करनी है स्टार्टिंग कायल बना के। अब यहाँ पे जो पहला कायल है स्टार्टिंग का जो पहला सेट रहता है, स्टार्टिंग का पहला सेट है S1, उसका 1 to 6 का कायल है, अब वो डाल लेते हैं। माफ़ करना दोस्तों, वीडियो थोड़ा मैं देख नहीं पाया, तो बाद में थोड़ा एडजस्ट करूँगा, क्योंकि पहला हम वीडियो बनाते हैं बाद में हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो पहला कायल है 1 to 6 का कायल है, अब वो डाल लेते हैं। थोड़ा आप एडजस्ट हो, क्योंकि जो जिस तरफ कायल बनाया था उसी तरफ फ़ोन को कैमरा को रख चुका था, इधर स्टार्टर की तरफ लाना भूल गया। अब कायल जैसा ही ख़त्म होगी फिर थोड़ा एडजस्ट करेंगे इसको। तो जिस तरह छोटे मोटे गलतियाँ होते रहते हैं, तो इस तरह से कैमरा को मैं अब एडजस्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ पे 1 to 6 का कायल है, अब वो डल चुका है। अब बढ़िया फिनिशिंग के अंदर ये कायल भी हमें स्लॉट के अंदर इंसर्ट होते हुए हमें देखने को मिला है। और उसके बाद 1 to 8 का जो कायल है अब उसको भी डाल लेते हैं। तो बहुत सारे का यही हमें शिकायत आती है कि भाई हम जब लॉन्ग कायल बनाते हैं तो रोटर के लिए दोनों तरफ से जगह नहीं मिल पाता और वाइंडिंग करने के अंदर दिक्कत होती है।
और काइल मोड़ने के टाइम में दिक्कत होती है। इस तरह से इशू आता है दोस्तों। अगर पतला गेज यूज़ करते हो 36 से या 35 से काइल बनाते हो, उस वक्त टाइम में आपको उतना खासा उसके अंदर इशू नहीं आता लंबी काइल बना के डालने पर। अगर आप 32 नंबर या 33 नंबर इस तरह मोटा तार एल्यूमिनियम का अंदर इस्तेमाल करते हो, फिर आपको काइल वाइंडिंग करना टाइम में उसके अंदर कुछ दिक्कत है वो आ जाती है। तो फार्मे के ऊपर आपका काम है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है। चाहे आप इस तरह आप काइल के फार्मे के ऊपर बनाओ या आप लकड़ी से अपने तरफ से अपने से कुछ फार्मा वो बना के वाइंडिंग करो, लेकिन शॉर्ट काइल का ही वाइंडिंग सही रहता है। अगर कंपनी से आप स्टार्टर वाइंडिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर भी शॉर्ट काइल ही हमें देखने को मिले थे। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखें कितना बढ़िया तरीके से फिनिशिंग है अब देखने को मिलेगा। अगर आप लंबी लेंथ में आप वाइंडिंग करते हो तो लॉन्ग काइल अगर डालते हो तो इस तरह का फिनिशिंग आपको 100% आपको देखने को नहीं मिलता, चाहे आप कितनी भी अच्छी तरह से वाइंडिंग क्यों ना करें। तो यहाँ पे स्टार्टिंग का पहला सेट है, अब वो डल चुका है। अब स्टार्टिंग का दूसरा सेट है, अब वो डाल लेते हैं। ऑलरेडी दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर अब यहाँ पे देखा दोस्तों बिल्कुल आसान से फार्मे से काइल है वो अलग हो रहे हैं। तो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर मैक्सिमम जो फार्मे हम आपको देने वाले हैं, जो फार्मे ऑलरेडी हमें दे चुके हैं, तकरीबन दोस्तों हमने 80 मेंबर्स को अब तक फार्मा है वो भिजवा चुके हैं। इंडिया वाइड हमें मैक्सिमम हमारा स्टेट को हमारे फार्मे जा चुके हैं 80 मेंबर। बोल तो ये बहुत बड़ा नंबर रहता है 80 मेंबर्स को फार्मा देना। तो सबके अंदर सबको हम फार्मा भिजवा चुके हैं, सब अपना अपना काम चालू कर चुके हैं। तो इस तरह से आपको जो फार्मा लिए हैं पर्टिकुलरली उनके लिए तो किसी तरह का दिक्कत ना हो, क्योंकि उन्हें भी समझ में आए कि कौन सा स्टार्टर के लिए कौन सा फार्मा यूज़ करना है। ऑलरेडी हमें उन्हें बता चुके रहते हैं, फिर भी अगर हम वाइंडिंग करके अगर हम वीडियो डालते हैं तो उनको और भी आसान हो जाता है। तो इसी वजह से इसी इरादे से ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर मैक्सिमम हर फार्मे का वीडियो है वो साइज़ वाइज हमने डाल रखे हैं। और भी कुछ वीडियो करना बाकी है, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप लाते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा दुकान में काम बिजी रहता है। और जब से हमने फार्मा का ये जिम्मेदारी लिया है और भी ज़्यादा बिजी है वो हो चुके हैं। तो इस वजह से वीडियो भी कुछ लेट से ही हमारे आ रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग का दूसरा काइल भी हमें डाल चुके हैं, तो वीडियो भी कुछ लेट से ही हम डाल रहे हैं, क्योंकि फ़ोन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था। एक तो दुकान के फ़ोन रहते हैं, कस्टमर के फ़ोन रहते हैं और फार्मे वालों के फ़ोन रहते हैं। तो वीडियो करना है तो फिर हमें अपना फ़ोन को उसको स्विच ऑफ करना पड़ता है या फ्लाइट मोड में डालना पड़ता है। फ्लाइट मोड में डालना पड़ता है, स्विच ऑफ नहीं है, फ्लाइट मोड में डालना पड़ता है। तो या इस तरह से फ्लाइट मोड में इतना आसानी से नहीं डाल सकते। तो इसी वजह से लाइव वीडियो भी है थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि जो फ़ोन मैं इस्तेमाल करता हूँ पर्सनली वही से उसी फ़ोन से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते दोस्तों बिल्कुल उसी तरह का साइज़ है, ये भी अब आ चुका है जैसा कि हमने पहला आप देखे थे। कापर का एड्ज और काइल के एड्ज के बीच में जगह है वो क्लियरली आपको दिख रहा है। तो यहाँ तक हमें पूरा वाइंडिंग है वो करके कंप्लीट कर चुके हैं, कनेक्शन भी हम कर चुके हैं। ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर वीडियो के अंदर आपको कनेक्शन मिल जाएंगे और डायग्राम वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा। इस वजह से वो दिखाना आपको हम ज़रूरी नहीं समझा। और फाइनली काइल को थोड़ा पीछे करेंगे और यहाँ पे शेपर डाल के उसका शेप है हम ले लेते हैं, ताकि अंदर की तरफ रोटर है वो दोनों तरफ से आसानी के डल सके और बाहर की तरफ काइल्स भी है वो कवर्स के साथ टच ना हो। अब यहाँ आगे तरफ है काफ़ी अच्छा जगह है, अब हम मिल चुका है। और पीछे की तरफ भी हम शेप काटेंगे, क्योंकि हमें रोटर को दोनों तरफ से स्टार्टर के अंदर डालना चाहते हैं। आप यहाँ पे देखें पीछे की तरफ भी काफ़ी अच्छा जगह मिल चुका है। और उसका फिनिशिंग भी देखा दोस्तों कितना बढ़िया तरीके से फिनिशिंग आ चुका है। और साइज़ एज इट इज़ वही साइज़ निकल के आया है जो साइज़ हमने पहला देखा थे।